अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लेबर पेन्स के दौरान वो ऐसी कौन सी 12 बातें हैं जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, बल्कि उनसे हमेशा के लिए बच के रहना है। लेबर पेन वैसे ही पूरी ताकत, हिम्मत और सब्र मांगता है, लेकिन क्या आप जानती हैं कि चंद छोटी छोटी गलतियां दर्द को और बढ़ा देती हैं और लेबर को सुस्त कर देती हैं और कई बार पेचीदगियां भी पैदा कर देती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन अहम चीजों की जिनसे लेबर के दौरान हर औरत को बचना चाहिए, ताकि पूरा प्रोसेस आसान, पुरसुकून और सेफ तरीके से हो सके। नंबर 1, सांस रोककर मत रखें। ज्यादातर खवातीन शदीद दर्द में खुद ही सांस रोक लेती हैं, लेकिन ऐसा करने से जिस्म में टेंशन बढ़ जाता है और ऑक्सीजन कम हो जाती है। नतीजा ये है कि दर्द ज्यादा लगता है और थकन जल्दी हो जाती है। बेहतर है कि हर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आहिस्ता, गहरी और पुरसुकून सांसें लें। इससे जिस्म ढीला रहता है, ऑक्सीजन लेवल बेहतर रहता है और दर्द ज्यादा काबिल बर्दाश्त हो जाती है। और बेहतर तरीका ये भी होता है कि आप नाक के जरिए सांस लें और मुंह के जरिए उसको एक्सहेल करें। नंबर 2, सीधा चित लेटने से परहेज करें। लेबर में सीधा पीठ के बल लेटना बच्चे के वजन को बड़ी रगों की नालियों पर दबा देता है, जिससे यूट्रस को खून कम मिलता है और लेबर स्लो हो जाता है। इससे कमर दर्द भी बढ़ता है। बेहतर है कि आप साइड की तरफ लेटें, बैठें, चलें या आगे को झुककर गहरी सांसें लें। ये पोजीशन पेल्विस को ज्यादा जगह देती है और बच्चे को डिसेंट करने में आसानी पैदा करती है। घबराहट, खौफ और ज्यादा सोचने से बचें। खौफ लेबर का सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे ही आप पैनिक होती हैं, जिसमें स्ट्रेस हार्मोन्स बनाता है जो कॉन्ट्रैक्शंस को कमजोर और इरेगुलर कर देता है। इससे दर्द भी बढ़ जाता है। खुद को समझाएं कि हर कॉन्ट्रैक्शन आपको बच्चे के एक कदम करीब लेके जा रही है। पुरसुकून जहन जिस्म को कुदरती पेन रिलीफ हार्मोन्स बनाने में मदद देता है और लेबर का प्रोसेस आसान हो जाता है। पानी की कमी ना होने दें। लेबर एक सख्त जिस्मानी मेहनत है। इस दौरान जिस्म में पसीना आता है, एनर्जी कंज्यूम होती है और मसल्स को मुसलसल काम करना पड़ता है। अगर पानी की कमी हो जाए तो चक्कर, कमजोरी, शदीद थकन और कॉन्ट्रैक्शंस सुस्त पड़ने लगती हैं। थोड़े थोड़े वक्फे से पानी, जूसेस, ORS या आइस चिप्स लेती रहें ताकि जिस्म हाइड्रेटेड रहे और यूट्रस बेहतर काम करे। भारी या तेल वाले खाने ना खाएं। लेबर के दौरान हाजमा स्लो हो जाता है। इससे भारी चीजें खाने से उल्टी, बदहजमी और कमजोरी हो सकती है। ऐसे खाने आपको मजीद परेशान करते हैं। बेहतर है कि हल्की चीजें खाएं, जैसे क्लियर सूप्स, फ्रूट्स, योगर्ट, बिस्किट्स या जूसेस जो फौरी एनर्जी देते हैं और पेट पर बोझ भी नहीं डालते। एक ही पोजीशन में ज्यादा देर ना रहें। लेबर में हरकत बहुत फायदेमंद होती है। अगर आप मुसलसल एक ही जगह लेटी या बैठी रहती हैं तो दर्द ज्यादा लगेगा और बेबी नीचे की तरफ सही पोजीशन में नहीं आएगा। आहिस्ता आहिस्ता चलना, बर्दिंग बॉल पर हल्का रॉकिंग करना या पोजीशन तब्दील करना लेबर को तेजी से आगे बढ़ाता है। थोड़ी थोड़ी हरकत यूट्रस को ज्यादा मौसर बनाती है और बीच बीच में आपको पाँव के बल बैठना भी जरूर चाहिए। हद से ज्यादा चीखने या चलाने से बचें। चीखने से एनर्जी बहुत ज्यादा जाया होती है और ये एनर्जी आपको पुशिंग के वक्त बहुत जरूरत पड़ती है। ऊंची आवाजें जिस्म में टेंशन पैदा कर देती हैं। बेहतर है कि गहरा सांस लें और आहिस्ता, लो टोन और आवाज के साथ एक्सहेल करें। इससे दर्द निकलता भी है और कुव्वत भी जाया नहीं होती। डॉक्टर की इजाजत के बगैर कोई दवाई न लें। लेबर के दौरान कोई भी हर्बल ड्रिंक, पेन किलर या घरेलू टोटका डॉक्टर से पूछे बगैर हरगिज इस्तेमाल न करें। ये चीजें बच्चे की हार्ट रेट, आपका प्रेशर और लेबर के अमल को मुतासर कर सकती हैं। सिर्फ अपने डॉक्टर या मिडवाइफ की हिदायत पर चलें। वो जानती हैं कि किस मरहले पर क्या चीज महफूज है और कितनी मिकदार में लेनी चाहिए। ज्यादा देर तक पेशाब रोककर न रखें। भरे हुई ब्लैडर बच्चे को नीचे आने में रुकावट बन जाती है और पेल्विक पेन बढ़ जाता है। कई खवातीन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से वॉशरूम जाने से घबराती हैं, लेकिन पेशाब रोकने से लेबर सुस्त पड़ जाता है। वक्तन फौक्तन ब्लैडर खाली करना बहुत जरूरी होता है ताकि यूट्रस को खुलकर काम करने की जगह मिले। अपनी डिलीवरी को किसी और की डिलीवरी से कंपेयर ना करें। हर औरत का लेबर मुख्तलिफ होता है। किसी की डिलीवरी जल्दी होती है, किसी की देर से, लेकिन दोनों नॉर्मल होती हैं। किसी और के तजर्बे से अपने आप को परेशान करना अननेसेसरी स्ट्रेस बढ़ा देता है। अपने जिस्म पर भरोसा रखें, अपने बेबी पर यकीन रखें और पेशेंस के साथ मराहिल को पूरा होने दें। शुरू के दर्द में ज्यादा खुद को मत थकाएं। अर्ली लेबर में अक्सर खवातीन बहुत ज्यादा चलती फिरती हैं और ज्यादा बातें करती हैं और उससे उनके अंदर थकावट पैदा हो जाती है। और जब वो एक्टिव लेबर में आ जाती हैं, जब पुशिंग की फेज आती है, तो उनमें उतनी ताकत मौजूद नहीं रहती जो कि उनको चाहिए होती है। इसलिए इब्तिदा में आराम करें और अपनी एनर्जी को बचा कर रखें। दरमियान में लेट कर नॉर्मल सांसें लें
और चलती फिरती रहें। घर वालों की गैर जरूरी दबाव को नजरअंदाज करें। कई दफा फैमिली वाले गलत मशवरे देते हैं, जैसे ज्यादा जोर लगाओ, सीधा लेटो, बिल्कुल मत बोलो, लेकिन हर मशवरा सही नहीं होता। लेबर के वक्त सिर्फ डॉक्टर या मिडवाइफ की हिदायत फॉलो करें। गलत मशवरे कॉम्प्लिकेशंस का सबब बन सकते हैं, इसलिए अपनी अटेंशन सिर्फ मेडिकल टीम पर रखें। ये चंद छोटी छोटी चीजें अगर आप अवॉइड कर लें तो आपका लेबर ज्यादा पुरसुकून, तेज और महफूज हो सकता है। याद रखें कि आपका एतमाद, आपका सुकून और सही मालूमात ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इस इन्फॉर्मेशन को दूसरी प्रेग्नेंट फीमेल्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी लेबर में इन गलतियों को करने से इज्तनाब करें। शुक्रिया।